आज मैंने एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट ने कहा मेरा इंटरव्यू है, उन्होंने टास्क दिया है। टास्क में क्या था कि एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका साइज़ 1400 एक्स में था, @1400, 700 ऐसे टेबल का साइज़ था। ये टेबल 5 स्टार होटल में कहीं यूज़ होनी है। इस टेबल के टॉप पे टाइल बनानी है, लगानी है। REC रेक्टेंगल लिया, टाइल बनाया 50 बाई 50, @50, 50, ये बन के आ गई। अब हमने कहा कि इस टाइल का कलर भी चेंज कर दो। कलर चेंज करने के लिए अब यहाँ पर नई चीज़ सीखेंगे आप। ड्रॉ में जाएंगे, हैच लिया, यहाँ पर पॉइंट आ रहा, पिक पॉइंट, रिबन बार में सेलेक्ट किया। हमें कहा कलर चाहिए, सॉलिड पे गए, सॉलिड कलर आ गया, सिंगल कलर। कलर कौन चाहिए, हमने कहा ये ब्लू या फिर येलो। हमने कहा नहीं, हमको चाहिए डिफरेंट कलर। तो डिफरेंट कलर को आप साइट पर ढूंढेंगे और वहाँ से उसकी RGB वैल्यू को सर्च करेंगे। मोर कलर पे गए और यहाँ पर ट्रू कलर पे जाके हमने कहा RGB, जिसमें मैंने कहा 237, ऐसे रेंडमली लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे लिख दिया मैंने 110 और यहाँ पर लिख दिया 1, ये वैल्यू आ गई। तो ये कलर साइन हो गया इसके ऊपर, ये देखिए, ये RGB वैल्यू कलर ये रिसेंट में आ गया। तो ये हमने कलर इस पर असाइन कर दिया इस तरह से। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसे कॉपी करें, सेलेक्ट करें और बेस पॉइंट पकड़ के यहाँ पर इसको रख दें। ये हमने वही भूमिका बनाई है। अब हम करेंगे कमांड कौन सी, एरे कमांड, शॉर्टकट AR, जिसमें 3 कमांड आ रही हैं। पहले हम ले रहे हैं रेक्टेंगुलर एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको एरे करना है, एंटर किया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि 2 टाइल के बीच में जो गैप होगा वो 2 mm का होगा और टाइल हमारी 50 की है, तो गैप कितना चाहिए, 52। तो हम क्या करें, बेस पॉइंट पहले चेंज करें, कॉर्नर पकड़ें, उसके बाद यहाँ पर गैप बताएं, कॉलम वाइज 52 चाहिए। वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को ऐसे रोज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा ये भी 52 चाहिए, सेम टू सेम। ये देखिए गैप आ गया। थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन रियल प्रोजेक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। है ये इंटीरियर का, फर्नीचर डिजाइनिंग का, लेकिन कमांड के बारे में समझना है। अब पॉइंट ये आता है कि या तो मुझे वो दिया जाए भाई यहाँ पर 10 रोज़ लगेंगी, 15 कॉलम लगेंगे, तो बाय वैल्यू आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे रोज़ को भी हमने कहा 10, लेकिन अच्छा SUT ऑन है, इसका मतलब क्या था, बंद करने के बाद भी सेलेक्ट करोगे तो आप एडिट कर सकते हो। ये जो ग्रिप्स आ रही है, ये देखिए ग्रिप आ रही है ना, इसको ग्रिप को यहाँ से पकड़ के मैंने कहा यहाँ तक चाहिए, इस वाली ग्रिप को पकड़ के यहाँ तक चाहिए, आ गया। फिर दोबारा पिक किया, ऐसा आ गया। अब यहाँ पर क्लाइंट क्या कहता है कि ठीक है, ये सब ओके है, साइज भी परफेक्ट, थोड़ा पीछे कर लो, यहाँ रेक्टेंगल है, यहाँ तक आ गई और यहाँ तक चले गए। ये देखिए परफेक्ट नहीं आ रहा है, देख रहे हो लाइन बाहर जा रही है ऐसे। अब इस केस में क्या करेंगे, बाहर आ जाइए, एंटर करके क्लोज करके, अब बाउंड्री देखने के लिए देखो यहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ कट रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जो बाउंड्री है सब पकड़ेंगे। अब क्लाइंट का कहना था ये था कि जो टाइल है वो कटेगी नहीं, कट नहीं लगेगा, वो फुल साइज़ में रहेंगी। आप या तो रेक्टेंगल का साइज, टेबल के साइज़ को छोटा करें या बड़ा करें, हमने इसे बड़ा कर लेते हैं। तो इसको पकड़ के यहाँ से और ग्रिप वाइज इसको यहाँ से ऐसे ले दो, ऑर्थोन कर दो इस तरह से, और मैक्सिमम साइड पे सेट हो गया।
फिर दोबारा चलते हैं इस वाले के लिए, इसको भी यहाँ पर सेट कर दें। अब जब बाउंड्री से लगाएंगे तो वहाँ पर भी ऑफसेट चाहिए, तो आप क्या करें, मॉडिफाई में जाएंगे, ऑफसेट कमांड, कितना वैल्यू चाहिए 2। अब जो बाउंड्री है उसको पिक करें, ये रही, और उसको बाहर तरफ निकाल दें, क्लिक कर दें मतलब, तो ये सेट हो गया। बस इतना सा ये काम करना है। तो ये बताया मैंने एरे के बारे में। अब दोबारा समझें, टाइल को दोबारा ले आता हूँ, ये आ गई, सेलेक्ट किया मैंने इसको, मॉडिफाई में गए, यहाँ पर आया रेक्टेंगुलर एरे, ये आ गया। अब ये जो दूरी बता रहा है सेंटर टू सेंटर बता रहा है, सेंटर सेंटर रोज के लिए और सेंटर सेंटर कॉलम के लिए। यहाँ जाके आप इसी दूरी को डिफाइन करें, मैंने कहा 100, कॉलम को मैंने कहा 50, सॉरी रोज को 75 ले लो। ऐसे बेस पॉइंट चेंज करना हो आपसे तो कॉर्नर टू कॉर्नर आए तो ऐसे ले लो। कितने कॉलम चाहिए, रोज चाहिए, वो आप यहाँ डिफाइन कर दो। आपने कर दिया क्लोज। आप देखिए थर्ड पर्सन में तो आता, वो 3D के लिए था, उसमें कुछ नहीं करना आपको। फिर यहाँ पर जाएंगे, सिलेक्ट करें, मॉडिफाई टूल में आ गए। अब आप कहते हो मुझे इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो क्या करेंगे, एडिट सोर्स, सेलेक्ट करें सोर्स को, फिर हैच को सिलेक्ट करें, फिर दोबारा क्लिक करें, नहीं आ रहा तो एस्केप करें एक बार, फिर दोबारा क्लिक करें, थोड़ा अपडेट होने में टाइम लेता है। तो यहाँ जाके जो कलर देना है वो कलर दे दो। ये देखो आ गया, क्लोज, सेव चेंजेस, इस तरह से मॉडिफाई कर दिया आपने। तो ये हो गया पहला पॉइंट। आपने कहा कि भाई हम ना बीच में सर्कल टाइल लगाएंगे, सर्कुलर टाइल ऐसी वाली, तो ठीक है, सिलेक्ट करें, रिप्लेस आइटम, सेलेक्ट करें, एंटर, कॉर्नर पकड़ना है क्योंकि कॉर्नर से यहाँ पे स्पॉइंट बना हुआ है, तो कॉर्नर हमने ये ले लिया। फिर जहाँ जहाँ आपको बदलना है 1 2, बस ये 2 जगह चाहिए थी, लेकिन देखने में मज़ा नहीं आया, तो क्लाइंट क्या कहेगा, हटा दो, तो रिसेट एरे, जैसे पहले था वैसा आ जाएगा। तो ये होगी रेक्टेंगुलर एरे की बात। अब आते हैं पोलर, ये सर्कल है, डाइनिंग टेबल आपकी, अच्छा जैसे एरे बन गया, अब आपको अलग अलग करना है तो मॉडिफाई एक्सप्लोड, तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे, ये हो गया। और उसको मूव करके मैंने कहा यहाँ लिया, मैंने कहा अब इसके चारों तरफ ये जो डाइनिंग टेबल आई, मतलब ये डाइनिंग टेबल है राउंड राउंड, और ये चेयर है, इन चेयर को इसके चारों तरफ लगा दो। तो सिलेक्ट करो चेयर को, मॉडिफाई पे जाओ, एरे में जाओ, पोलर एरे, सेंटर किसके अबाउट घुमाएंगे, इसके अबाउट, ये आगे बाय डिफॉल्ट 360 डिग्री में हम चाह रहे हैं कि सबके सब आ जाएं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ 270 डिग्री में आए, ये आ गया। क्वांटिटी बढ़ा दो, मैंने कहा 8 आ जाए। तो राइट साइड यहाँ पर 90 डिग्री खाली है, डायरेक्शन से इसको बदल सकते हो, लेफ़्ट चाहिए राइट चाहिए, ऐसे। तो ठीक है, पूरे में फिल कर दो 360 डिग्री। अब यहाँ पर आता है रोटेट आइटम्स, ऑफ कर दिया तो सब सीधे सीधे आ रहे हैं, ऑन कर दिया तो सब सेंटर तरफ देख रहे हैं, ऑफ कर दिया तो सामने देख रहे हैं। तो ऐसे फ़र्क महसूस करोगे। रोज़ का मतलब हो गया, यहाँ पर 5 डाल दिया तो 5 रोज़ ऐसे बन के आगे मल्टीपल्स, बस हो गया, बाकी सब चीज़ें वही है। फिर आगे आते हैं, मान लो रोड बन रही है, उसको बोला गया ट्री लगा दो या फिर पोल लगा दो, लाइट पोल, ऐसे रेक्टेंगल पे गए, सेलेक्ट करें दोनों को, तो एरे में जाएं, पाथ एरे, सेलेक्ट करें पाथ को। तो ये पाथ के नॉर्मल चल रहे हैं अभी, लेकिन कैसे चल रहे हैं, बाय मेजर, यानी कि बीच में गैप डिफाइन किया गया है, वो गैप आप यहाँ से डिफाइन, मैंने कहा 100 चाहिए, ऐसा आ जाएगा, 200 चाहिए तो ऐसा आ जाएगा। अब बात आती है मुझे सीधे चाहिए, तो अलाइन आइटम को ऑफ कर दो। यहाँ पर कंसेंट्रिक बनाना है तो ऐसे बना दो, गैप दे दो, उनके बीच में क्या चाहिए, मेरे को 1000 का गैप चाहिए, ऐसा है। या फिर इसको 1 रखें,
एक ऑप्शन है यहाँ पर, अच्छा ये तो रह ही जाएगा क्योंकि लेंथ वाइज चल रहे हैं, स्टार्ट पॉइंट यहाँ से माना गया है। एक होता है डिवाइड, तो इक्वली स्पेस्ड हो जाएंगे, नंबर ऑफ आइटम्स बता तो अपना डिवाइड कर लेगा वो। तो बस ये 3D के लिए होता है, जो लेवल लिखा रहा है वो 3D के लिए है, इसमें कुछ नहीं करना है, बाकी जो अदर ऑप्शन है वो 3D के लिए होंगे। डन कर दो, बाहर हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, एरे ग्रुप है। तो बस हमने एरे की बात कर ली,